मैं सैयद मोहसिन अली एमपीएस उर्दू अकेडमी पर आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने एक नया वीडियो लेकर पेश हो रहा हूँ। ये है आपका जो अफसाना है नया कानून सादत हुसैन मिंटो का, उसके अहम सवालात कुछ आज वाले वीडियो में हैं और कुछ जो नेक्स्ट वीडियो लाया जाएगा उसमें आ जाएंगे। तो थोड़ा बिजी रहने की वजह से और घर से बाहर होने की वजह से पिछले दो तीन दिन वीडियो नहीं डाल पाया। और कुछ आपकी रिकमेंड थी कि भाई सवाल के साथ आंसर भी बताया जाए, तो अब की बार वीडियो में मैंने सवालों के साथ आंसर भी सम्मिलित किए हैं। सारे 10 सवाल आज के वीडियो में सम्मिलित किए हैं और इन 10 सवालों के आंसर भी लास्ट में बता दिए हैं। तो आगे भी सवालों की तादाद बढ़ाने की कोशिश करेंगे और साथ साथ में आंसर देते रहने की पूरी कोशिश की जाएगी। आप लोगों से भी यही इल्तिजा है कि आप लोग इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जो भी आपको इसमें चेंजमेंट चाहिए वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ज़रूर प्रयास किया जाएगा सुधार करने का। तो आज आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए तुरंत वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नए कानून से संबंधित ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, देख लेना गामा चौधरी, थोड़े ही दिनों में स्पेन के अंदर जंग छिड़ जाएगी, ये कौल गामा चौधरी से किसने कहा। कौल दिया हुआ है और ये कौल के बारे में पूछा है कि गामा चौधरी से ये कौल किसने कहा। तो गामा चौधरी से ये कौल है मंगू कोचवान ने कहा। किसने कहा था ये कौल? मंगू कोचवान ने कहा था। अब इसमें कई तरीके से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। जैसे इसमें एक जंग के छिड़ने की बात हुई है, तो उस जगह का नाम क्या जहाँ जंग छिड़ने वाली है? स्पेन के अंदर। दूसरी बात, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मांगू कोचवान ने ये कौल है वो किससे कहा। तो इसमें गामा चौधरी का नाम आया हुआ, तो ये कौल गामा चौधरी। इस तरीके से एक ही क्वेश्चन से 2 या 3 तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अड्डे में मंगू की तालीमी हैसियत किसके बराबर थी? अड्डे में मंगू की जो तालीमी हैसियत है वो सिफर के बराबर थी। किसके बराबर थी? सिफर के बराबर थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, आए दिन हिंदुओं और मुसलमानों में चाकू छुरियां चलती रहती है, मंगू इसकी क्या वजह बताता है? क्या वजह बताई थी मंगू ने? ये कौल है कि आए दिन हिंदुओं और मुसलमानों में चाकुओं छुरियां चलती रहती है, तो मंगू ने इसकी क्या वजह बताई थी? ठीक है, तो मंगू ने इसकी क्या वजह बताई थी? तो मंगू ने इसकी वजह क्या बताई थी? इस सवाल का जवाब है कि मंगू ने ये जो ये जो कौल बताया, इसकी वजह ये बताई थी कि ये किसी पीर की बद्दुआ की वजह से हो रहा था। किसकी वजह से हो रहा था? ये किसी पीर की बद्दुआ की वजह से हो रहा था। किसकी वजह से हो रहा था? किसी पीर की बद्दुआ की वजह से हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकबर बादशाह को ये बद्दुआ किसने दी थी? जा तेरे हिंदुस्तान में हमेशा फसाद होते रहेंगे, और क्यों? एक कौल है कि अकबर को एक बद्दुआ दी गई थी कि जा तेरे हिंदुस्तान में हमेशा फसाद होते रहेंगे। और ये भी पूछा जा सकता है कि क्यों दी गई थी ये बद्दुआ। तो ये जो बद्दुआ है अकबर को एक दरवेश ने दी थी, और इसलिए दी थी कि अकबर ने उस दरवेश का दिल दुखाया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, मंगू ने किस मुल्क के बादशाह के बाबत सुन रखा था कि वो बहुत ही तगड़ा आदमी है? तो ये उस मुल्क का नाम था, रूस के बादशाह के बाबत सुन रखा था मंगू ने कि वो बहुत ही तगड़ा आदमी है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, उस्ताद मंगू को किससे बड़ी नफरत थी? तो उस्ताद मंगू को अंग्रेज़ों से बड़ी नफरत थी। किससे बड़ी नफरत थी? अंग्रेज़ों से बड़ी नफरत थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, आग लेने आए थे, अब घर के मालिक ही बन गए हैं, ये कौल किसने और किसके लिए कहा था? तो ये कौल मंगू ने कहा था और अंग्रेज़ों के लिए कहा था। जब भी मंगू का झगड़ा अंग्रेज़ों से हो जाता था और जब अंग्रेज़ मंगू को परेशान किया करते थे और उन एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अंग्रेज़ मंगू को कैसा समझते थे? जलील कुत्ते की मारफित समझते थे। तो उससे परेशान होकर मंगू ये कौल कहा करता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो दो मारवाड़ी कचहरी में किस सिलसिले से आए हुए थे? दो मारवाड़ियों का जिक्र किया गया है, तो वो कचहरी आए हुए थे। वो किस अपने दीवानी एक मुकदमा था, दीवानी मुकदमे के सिलसिले से वो कचहरी में आए हुए थे। किस तारीख को हिंदुस्तान में नया कानून शुरू होने वाला था? तो 1 अप्रैल या 1 अप्रैल को हिंदुस्तान में नया कानून शुरू होने वाला था। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन थे और इन 10 क्वेश्चन के जवाब मैंने बोले भी हैं, साथ ही नीचे इनको पुट भी कर दिया है। तो आप अपने इन सवालों के साथ इन जवाबात को लिखकर याद कर सकते हैं। इसी तरीके से जो पूरे मैटर को बिलोंग करते हुए गहरे सवालात हैं, जिससे आपको पूरा अफसाना भी याद हो जाए और सवालात भी तैयार हो जाए, इसकी पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है। तो आप इस कोशिश का भरपूर फ़ायदा उठाएं। जब भी आपको समय मिले इन सवालों को देखें, याद करें, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करें। ठीक है, इसी तरीके से आपके साथ अगले वीडियो में इन्हीं सवालों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। मैं सैयद मोहसिन अली अब विदा लेता हूँ।